वंदे मातरम साथियों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आप घर बैठे अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मई माह चल रहा है और आईटीआर का जो प्रोसेस शुरू हो चुका है। दो इम्पोर्टेंट फॉर्म, जो फॉर्म नंबर 1 और 4 है, उसका आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। अन्य फॉर्म के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सैलरीड पर्सन हैं या नॉर्मल अगर टैक्स पेयर है तो आप अपना आईटीआर खुद भर सकते हैं। किन किन बातों की आपको जरूरत पड़ेगी या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको एक तो फॉर्म नंबर 16 जो आपके नियुक्त अधिकारी देंगे। इसके अलावा आपको ईआईएस और टीआईएस और 26 इन तीनों को भी आपको मिलान करना है। और तीनों में अगर आपके अमाउंट वगैरह है, टोटल ग्रॉस अमाउंट वगैरह वो सेम है, टैक्स की कटौती वगैरह भी आप देख लें, तो आप अपना आईटीआर खुद भर सकते हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ से जैसे ई फाइलिंग पोर्टल, गूगल में सर्च करना है ई फाइल पोर्टल, और यहाँ जो पहला ही पेज आएगा ई फाइलिंग होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। eportal.incometax.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप पहली बार अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, यानी अभी तक आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ रजिस्टर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके संबंध में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपका जो पैन नंबर है वही आपका यूजर आईडी के रूप में काम आएगा, और आपको पासवर्ड एंटर करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पैन नंबर और पासवर्ड एंटर करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। यहाँ से पैन कार्ड एंटर कर लें, और पैन कार्ड में शुरुआत के 4 लेटर होंगे, उसके बाद में अंक होंगे, और लास्ट में आपको वापस इंग्लिश का लेटर होगा। और इसके बाद में आपको कंटिन्यू में पे क्लिक करना है, और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ आपको पासवर्ड अपने हैं वो एंटर करने हैं। यहाँ पासवर्ड में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से पासवर्ड एंटर करके बाद में आप यहाँ से आई बटन से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं वापस पासवर्ड है एक बार सही करके बताता हूँ। पासवर्ड आप ध्यान से करें, उसके बाद में यहाँ से जैसे आई बटन से चेक कर सकते हैं। और फॉरगेट पासवर्ड अगर नहीं पता है तो यहाँ मान लो आपका आईटीआर किसी ने पिछली बार दूसरे ने किसी ने भरा था, और अगर आप पासवर्ड पता करना चाहें तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप यहाँ से पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करके आप अपना पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होते ही आपके इस तरीके का पेज खुलेगा, जिसमें आपका नाम आएगा और आपके वेलकम, आपका नाम है, आपके पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आएगी। अब यहाँ आपके ऑप्शन आ रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। अब यहाँ फाइल न्यू पे आपको क्लिक करना है, यानी कि आप पहली बार अगर फाइल कर रहे हैं, अगर आपने कुछ काम किया हो तो आप रिज्यूम फाइल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश फाइल करना चाहते हैं तो फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके यहाँ असेसमेंट ईयर 26-27 आपका आएगा, और फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अभी जो चल रहा था 25-26, असेसमेंट ईयर है वो आपका 26-27 आ जाएगा। अब मोड में आपको ऑनलाइन यहाँ सेलेक्ट करना है, और यहाँ ऑनलाइन करते ही आपके यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से जैसे नए सिरे से करना है तो आप नए सिरे से करेंगे। अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इंडिविजुअल, क्योंकि आप व्यक्तिगत है, HUF यानी इंडिविजुअल फैमिली है या अदर्स है। तो नॉर्मली जो कर्मचारी सैलरीड पर्सन है तो इंडिविजुअल के रूप में आप कर रहे हैं, तो यहाँ से इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके यहाँ 2 तरह के फॉर्म अभी शुरू हो चुके हैं, ITR 1 और ITR 4। अब जो सैलरीड पर्सन नॉर्मल है उनके लिए ITR 1 है। अब यहाँ ITR 1 क्लिक करते ही आपको बता देगा किसके लिए है। तो ये फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट, यानी भारतीय जो नागरिक है, अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी इनकम 50 लाख तक है, और इनकम फ्रॉम सैलरी, और उनकी जो इनकम है वो सैलरी से है या 2 हाउस प्रॉपर्टी से है या अदर सोर्सेज जिसमें ब्याज वगैरह है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अंडर सेक्शन 112 ये 1,25,000 तक अगर कोई है, या कृषि की इनकम है 5,000 रुपये तक अगर है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। अब इसका मतलब जैसे जो सैलरी पर्सन है और 50 लाख से कम इनकम है वो सारे इसी में आ जाएंगे, तो उनके लिए ITR 1 लागू होगा। अब यहाँ प्रोसीड विद ITR 1 आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये जनरल इन्फॉर्मेशन आएगा कि प्लीज़ नोट दैट द न्यू टैक्स रिजिम है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चाहें तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू रिजिम है वो डिफ़ॉल्ट है, तो वही आपके रखनी है, क्योंकि न्यू रिजिम में अन्य जो भी डिडक्शंस हैं ATC, ATD वगैरह वो फायदा तो आपको नहीं मिलता है, ATTTA, ATTTB जो भी है, लेकिन आपका जो टैक्स की रेंज है, स्लैब है, वो बहुत कम है। तो न्यू रिजिम में हमेशा लगभग ज़्यादातर लोगों के या अधिकांश 99% लोगों के न्यू रिजिम में ही टैक्स कम लग रहा है, तो डिफ़ॉल्ट न्यू रिजिम में आप चाहें तो ओल्ड रिजिम कर सकते हैं।
अब यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो जैसे एक तो हो सकता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो लिमिट है उससे ज़्यादा है, यानी 2.5 लाख तक की जो लिमिट उससे ज़्यादा है, तो सामान्य डिफ़ॉल्ट कारण ये है। अन्य कोई कारण है तो आप अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। अब ये आपको पूछेगा कि ये प्रीफिल डिटेल्स आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी, उनको आपको चेक करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि प्लीज़ वेरीफाई द प्रीफिल्ड डेटा विथ योर रिकॉर्ड्स एंड EIS TIS बिफोर फाइनलाइजिंग एंड सबमिटिंग ITR। यानी आपको EIS और TIS जरूर चेक करना है। वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक तो आपको यहाँ से ई फाइल में जाकर के यहाँ आपको इनकम टैक्स फॉर्म और यहाँ से रिटर्न में जाकर के व्यू 26 ES ये आपको डाउनलोड करना है। व्यू 26 ES पे यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको नेक्स्ट व्यू टैक्स क्रेडिट पे आपको क्लिक करना है। 26 ES फॉर्म में आपको पता चलेगा कि आपका डिडक्टर ने कितना टैक्स काटा है, अन्य किसी सोर्स से आपका टैक्स काटा वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से असेसमेंट ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट करना है जो यहाँ से ऊपर 25-26 है, और यहाँ से असेसमेंट ईयर आप एक बार देख लें अच्छी तरह से, जो भी सबसे ऊपर वाला है वो आप यहाँ से देख लें। वापस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से 26-27 कर लें और यहाँ से आपको व्यू एज HTML करके यहाँ व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF के रूप में आपके यहाँ से यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। अब ये 26 ES फॉर्म है ये आपके यहाँ से डाउनलोड हो गया, टैक्सेज की साइड से जाएगा। अब यहाँ आपके जो नियुक्त है इनके द्वारा जो भी टैक्स है डिडक्टर है वो यहाँ टैक्स है 0 है। अन्य कोई भी टैक्स किसी ने काटा है, बैंक वगैरह FD वगैरह कुछ भी है तो वो भी आपके यहाँ शो होकर के आ जाएगा। तो ये सारा आप एक बार ये जरूर चेक कर लें। तो ये तो आपका हो गया फॉर्म 26 ES। अब दूसरा मैं आपको बता रहा था EIS, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ EIS पे भी आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे EIS पे तो ये भी आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ से आपको EIS और TIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट और ये टैक्स यहाँ से आप जैसे डाउनलोड EIS TIS फाइनेंस ईयर 25-26 आप करेंगे। यहाँ से आप यहाँ इसको वापस यहाँ से भी आप करना चाहें तो यहाँ से 25-26 का यहाँ से 26-27 आपने कर लिया। अब यहाँ आपको EIS और TIS का मतलब होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी और EIS का मतलब है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब पहले आप EIS TIS कर लें डाउनलोड तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब आप इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो यहाँ से अभी जैसे इसको मान लो सेलेक्ट कर लें, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 25-26 कर लें क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कर रहे हैं तो यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको आप डाउनलोड कर लें। और इसका जो पासवर्ड है वो होगा आपका पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्मॉल लेटर में पूरा पैन नंबर और पूरी डेट ऑफ बर्थ विथ ईयर ये आपको करना है। जैसे यहाँ से ये हो गया। अब दूसरा यहाँ से ये PDF डाउनलोड होगी, इसको भी आपको यहाँ से ओपन करना है। इसके पासवर्ड मैं आपको बताऊँगा। अभी दूसरा अभी EIS भी आप डाउनलोड कर लो तो यहाँ से EIS को भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ EIS में भी आपको यहाँ EIS और PDF ग्रुप में डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड में आपके EIS है ये भी आपके डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हो सकता है समय लगे, ये जैसे ये डाउनलोड हो गया। अब दोनों को आपको यहाँ एक तो आपको पैन नंबर इंटर करना है तो स्मॉल लेटर में आपको जो भी पैन नंबर है वो आपको इंटर करना है। यहाँ से पैन नंबर मैंने इंटर कर लिया, पूरे पैन नंबर आप डालें और उसके बाद में आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ पूरी आपको यहाँ डालनी है। जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट मंथ और ईयर ये सिलेक्ट करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपकी ये EIS खुल गया जिसमें पैन नंबर है, आधार नंबर, नाम आ गया। अब आपको यहाँ देखना है कि आपकी जो सैलरी है वो टोटल कितनी है। टोटल जैसे क्रॉस इनकम यहाँ 10,97,682 आ रही है। यहाँ भी आप देख ले 10,97,682 और इसके अलावा अन्य कोई किसी तरह की कोई है नहीं है। ये गत साल में जो रिफंड हुआ था ECS जो हुआ था 4,270 रुपये रिफंड हुआ था तो इसका यहाँ मेंशन है। बाकी इसमें अन्य कोई टैक्स कहीं भी और कोई इनकम नहीं है। तो एक तो आपको ये EIS हो गया। इसी तरीके से आपको TIS है तो TIS में भी आपको यहाँ इस तरीके से जो भी आपके पासवर्ड है यानी पैन नंबर है वो इंटर करना है। यहाँ से मैं पैन नंबर इंटर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बताने का प्रयास करूँगा और इनके बिना अगर आप फाइल करते हैं तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो EIS और TIS में भी आपके यहाँ सैलरी है और सैलरी जो है वो आपके यहाँ 10,97,682 ये टोटल आ रही है। इसमें कहाँ से सैलरी आई ये भी आपके शो हो रहा है। अन्य कोई इनकम है तो भी शो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार क्लियर कर लें। तीसरा मैंने आपको बता दिया TIS EIS और एक आपको मैंने बता दिया फॉर्म नंबर ये 26 ES ये तीनों। इसके अलावा आपके नियोक्ता ने जो फॉर्म नंबर 16 दिया है वो भी आप चेक कर लें। यहाँ से जैसे ये फॉर्म नंबर 16 है इसका पार्ट A है, ये फॉर्म नंबर 16 इसका पार्ट A है। इसमें आपके टैक्स डिडक्शन है वो 0 है तो यहाँ भी आपके टैक्स डिडक्शन 0 होना चाहिए और 26 ES में भी आपका टैक्स 0 है। इसका मतलब आपका सही है। अगर किसी में टैक्स में फ़र्क है तो इसका मतलब आप इसको पहले सही कर लें। उसके बाद में इसका जो पार्ट 2 होता है फॉर्म नंबर 16 का पार्ट B ये फॉर्म नंबर 16 पार्ट B है। इसमें आपके जो भी टोटल इनकम है वो आपके यहाँ से आ रही है 10,97,682 और यहाँ भी आपने यहाँ भी देख लिया
जैसे इसमें भी आपने देख लिया 10,97,682 है, यहाँ भी आपने देख लिया AIS में भी है, TIS में भी वही इनकम है। तो तीनों में आपने देख लिया, ये फॉर्म नंबर 16 में भी आपकी ये इनकम है। तो इस तरीके से आप आश्वस्त हो जाएंगे, तीनों में आंकड़ा आपका समान है। अब आपको यहाँ से रिटर्न समरी पे जाकर के आपको जो पहला पेज है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ये आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आधार नंबर आ जाएगा। एडिट करना चाहें इसमें तो कुछ एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलत है तो। इसके बाद में आपका यहाँ एड्रेस वगैरह आ जाएगा, आपकी कैटेगरी, नेम ऑफ, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है जो भी है, और डिफॉल्ट आपके 139 सेक्शन ए है। इसका मतलब कि लास्ट डेट से पहले आप फाइल कर रहे हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है। और यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स भी आपको देख लेनी है। बैंक डिटेल्स यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ वैलिडेटेड है, कोई समस्या नहीं है। अब आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ एक जो इसका पेज था वो या फर्स्ट स्टेप था वो आपके कन्फर्म यानी राइट कंडीशन आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने वेरीफाई कर ली। अब सेकंड में आपका ऑप्शन है ग्रॉस इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ आपकी जो इनकम है वो आपकी आ रही है 10,97,682। आपके EIS में भी ये की इनकम आ रही है 10,97,682, TIS में भी आपकी ये 10,97,682 आ रही है, और आपने जो फॉर्म नंबर 16 है इसमें भी आपके 10,97,682 आ रही है। तो चारों में आपकी इनकम सेम आ रही है, इसका मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आप इसको यहाँ से देख लें। उसके बाद में यहाँ 75,000 है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन शो हो रही है, जो ग्रॉस इनकम वापस हो जाएगी वो इसमें से 75 माइनस हो जाएंगे, तो 10,22,682 हो गया। अन्य कोई इनकम है तो आप कर दें, नहीं तो इसको आप कन्फर्म क्लिक करेंगे तो जो टोटल आपकी इनकम है वो यहाँ 10,22,682 हो जाएगी 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में। जैसे 10,97,682 थी, अब इसमें से भी आप यहाँ देखेंगे फॉर्म 16 में भी तो ये 75,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सेक्शन 16 IA में है। तो ये आपके यहाँ फर्स्ट में हो गया 75,000। अब लास्ट में आपके यहाँ आ गया 10,22,682 और यहाँ भी आपके 10,22,682 हो गया। अब टैक्स डिडक्शन की बात करें तो आपके कितना टैक्स कटा है, तो अब जैसे आपने फॉर्म नंबर AIS 26AS जो डाउनलोड किया था, इस 26AS में आपके टैक्स यहाँ 0 बता रहा है, इसका मतलब आपके कोई भी टैक्स नहीं कटा है। दूसरा आपने फॉर्म नंबर 16 में भी आपने देखा था कि कोई टैक्स नहीं कटा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी यहाँ टैक्स कटौती है वो 0 है। तो आपको यहाँ भी ये देख लें कि टैक्स यहाँ 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप इसको कन्फर्म कर लें। ये कन्फर्म हो गया। अगर आपके टैक्स डिडक्शन से टोटल डिडक्शन ये थी, और टोटल डिडक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी न्यू रिजिम आपने सेलेक्ट किया तो उसमें कोई डिडक्शन काम नहीं आती है। अगर ओल्ड रिजिम करते तो आपके ATCCD, ATD वगैरह, ATTT8, ATTTB जो भी है वो लागू होती है, लेकिन टोटल डिडक्शन में आपकी कटौतियाँ जो आपको छूट मिल रही थी वो सब नील है, क्योंकि कोई छूट नहीं मिलती। अब टैक्स पेड की बात करें तो ये अगला ऑप्शन टैक्स पेड है। तो आपके टैक्स कितना कटा है, आपके अगर सेल्फ असेसमेंट में आपने टैक्स जमा किया तो वो यहाँ से हो जाएगा, आपकी DDO ने कोई टैक्स काटा तो वो आपके यहाँ से हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ कहीं भी टैक्स नहीं, सिर्फ 0 आ रहा है, क्योंकि आपने इसमें भी आपने देख लिया, फॉर्म नंबर 16 में भी देख लिया और इसमें भी देख लिया। तो ये आप कंफर्म कर लें कि आपका टैक्स 0 है। अब यहाँ से आपके टोटल जो इनकम यानी जो रिबेट वाली थी वो भी आपकी 0 आ गई, टोटल डिडक्शन आपकी 0 आ गया, और इसके बाद में टैक्स पेड भी आपकी 0 आ गया। अब है लाइबिलिटी, तो अब आपके टैक्स जैसे बन ही नहीं रहा है तो आपकी डिडक्शन की कोई मतलब ही नहीं रहा, और आपके जो टैक्स पेड है वो भी 0 है। तो आपकी लाइबिलिटी टैक्स पेड है वो भी अभी 0 आ रही है, यानी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपका जो टैक्स है इसमें इनकम के साथ 10,22,680 के हिसाब से 42,000 टैक्स बन रहा था, 42,280, लेकिन सेक्शन 87A के तहत 60,000 तक की जो रिबेट मिलती है उसमें आपकी ये सारी जो 42,268 थे वो सारे रिबेट हो गए, यानी छूट मिल गई, और टोटल टैक्स है वो आपका 0 बन गया। इसके अलावा अन्य जो भी टैक्स है जैसे सेक्शन 234A, B वगैरह है, 4C है, या अन्य कोई भी टैक्स थी वो सारा आपके 0 आ रहा है, और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो भी 0 आ रही है। तो इसका मतलब आपके पहला पेज है इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे पेज में आपकी टोटल इनकम हो गई, तीसरे पेज में आपके कोई डिडक्शंस हैं, तो न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन बहुत कम काम आते हैं, वो आपके लगभग यहाँ नील है, क्योंकि कोई फायदा ATC वगैरह में नहीं मिलता है न्यू रिजिम में, और टोटल टैक्स पेड भी 0 है, और टोटल टैक्सेबल इनकम भी आपके यहाँ लाइबिलिटी भी है वो भी 0 है। अब इसको आपको प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ आ रहा है कि यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 0, यानी आपको कोई टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब आपका कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब यहाँ आपकी समरी आ गई कि टोटल टैक्सेबल इनकम 10 जो थी इसमें 75,000 माइनस होने के बाद में 10,22 होगी। उसके बाद में यहाँ से जो भी टैक्स बन रहा था वो 42,268 बन रहा था, और वो पूरी की पूरी रिबेट आपको 87A के तहत मिल गई। इसका मतलब आपका जो टोटल टैक्स है वो 0 हो गया, यानी अमाउंट लाइबिलिटी 0 है, टोटल टैक्स पेड भी 0 है, और अमाउंट पेबल भी 0 है। न तो आपका टैक्स बना है ना आपका टैक्स कटा है। अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करना है। अब यहाँ से चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्लेस जो भी आपका वो सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से
प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ एक ऑप्शन जो एरर आ रहा है कि इज़ द सेकेंडरी एड्रेस सेम फॉर द प्राइमरी एड्रेस। अब ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एड्रेस वाला ऑप्शन है इस पर जाकर के इसको सही करना। तो यहाँ से वापस इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जो भी आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे कि इज़ द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ से सेव करने के बाद ये आपके सेव हो गया। अब आपको वापस कन्फर्म पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपको नेक्स्ट पे जाना है। अब ये सारा आपके हो गया तो या तो आप इसको वापस दोबारा कर लें एक एक को। तो यहाँ से वापस नेक्स्ट पे क्लिक करके कन्फर्म कर लें। वापस टैक्स डिडक्शंस पे आपको वापस क्लिक करके कन्फर्म करना है। लाइबिलिटी पे टैक्स पेड पे भी आपको क्लिक करना है, डिडक्शन पे भी क्लिक करना है। लाइबिलिटी भी आपके यार 0 है तो उसको भी आपको कन्फर्म करना है और उसके बाद में प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अब यहाँ वापस ये आ गया। अब इसको वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब आपके जो एरर आ रहा था वो एरर हट जाएगा। यहाँ से वापस प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। अब प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी भरा है वो सारा यहाँ से इस तरीके से शो हो जाएगा। अब इसको आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट नंबर कन्फर्म कर लें। टैक्स आपका कोई बन नहीं रहा है, ना कोई रिबेट मिल रही है। अब ये सारा आप चेक करने के बाद में प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके ये वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अब प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में अलग अलग ऑप्शन हैं। आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। तो ये सारा आप कर सकते हैं। तो अब मान लो जैसे अगर आधार से वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करेंगे, आपके आधार OTP क्लिक करेंगे तो आधार OTP पे आपको कहेगा। आप आधार OTP इंटर करके इसको वेरीफाई करके इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बताना चाहूँगा कि अभी आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अभी जो जिनका भी मैंने ये आपका पूरा प्रोसेस करके बताया है इनकी एक समस्या ये है कि इनके जो बैंक में FD थी उस पर बैंक ने टैक्स काटा है, लेकिन बैंक ने अभी तक टैक्स है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। तो 26 ES में अभी जो सैलरीज की डिटेल्स है वही शो हो रही है और सैलरी से जो यानी DDO ने टैक्स काटा वो तो 0 है, लेकिन बैंक से अगर टैक्स काटा वो यहाँ अदर्स में आपको शो होना था, लेकिन यहाँ कहीं भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि इसका जो जैसे इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, जिसमें अलग अलग जो ट्रांजैक्शन है तो उसमें आपके पार्ट यहाँ से जैसे डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वगैरह, तो ये बैंक ने अगर टैक्स काटा तो वो भी आपके इसमें और 26 ES में शो होना चाहिए था, लेकिन अभी तक 26 ES में शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको अभी इसको फाइनल सबमिट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस तो मैंने आपको लाइव बता दिया, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थोड़ा सा वेट करें, जून तक आप वेट कर लें, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि कई लोगों के फॉर्म में 16 तो अपडेट हो गए, लेकिन अन्य सोर्स पे जो टैक्स कटा है, मान लो आपकी बैंक में FD पे टैक्स कटा है या अन्य किसी तरह का कोई टैक्स कटा है, या आपकी कोई ब्याज है जो बैंक वगैरह पे जो जमा है उस पर बन रहा है, तो आपकी 26 ES में तो शो नहीं हो, लेकिन EIS और TIS में अगर वो ब्याज वगैरह है वो हो सकता है 10 दिन बाद में अपडेट हो जाए, तो फिर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, फिर आपको टैक्स वगैरह का जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा अभी वेट करें। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। जब भी आप इसको भरना चाहें, ITR फाइल करना चाहें, इसी तरीके से भर सकते हैं। पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा आप वेट करें जून तक, जब आपके जो अन्य डिडक्शंस हैं, जैसे आपके FD से बैंक ने टैक्स काट दिया, एडवांस टैक्स या जो भी टैक्स काट दिया, तो वो जब अपडेट होगा तब आपके फॉर्म 26 ES में शो होगा, तब आप करेंगे तो आपको वो टैक्स से रिफंड होगा। क्योंकि अभी इन जो जिनका भी मैंने आपको ये बताया है बैंक ने टैक्स काटा, लेकिन अभी 26 ES में शो नहीं हो रहा है और इस पोर्टल पे भी शो नहीं हो रहा है। अब शो नहीं हो रहा है तो यहाँ आपने देखा कि टैक्स जो यहाँ से मैं आपको वापस बता रहा था, जो समरी में जाकर के आपको बता रहा था कि यहाँ से जैसे जो समरी थी उस पर जाकर के जब चेक कर रहे थे तब आपके यहाँ जो बता रहा था कि इनका जो भी जो टोटल जो टैक्सेबल इनकम थी वो भी 0 थी, टोटल टैक्स डिडक्टेड भी 0 था और लाइबिलिटी भी 0 थी, जबकि वास्तव में टैक्स कटा है, लेकिन वो टैक्स है बैंक द्वारा अभी अपडेट नहीं हुआ है पोर्टल पे इनकम टैक्स के। तो थोड़ा सा आप वेट करें, जल्दबाजी नहीं करें। बाकी प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया, और जब भी ये एकदम सही हो जाएगा तब मैं आपको पूरा प्रोसेस एकदम E-वेरीफाई करके आपको पूरा वेरिफिकेशन करके बताऊंगा। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।